बौद्ध जीवन मार्ग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ रंजीता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों आज हम बाबा साहेब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म का महत्व विषय पर बात करेंगे। आइए विषय की शुरुआत करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं में बुद्ध के समय से लेकर अब तक साहित्य के रूप में बहुत कुछ उपलब्ध है, जिसमें समय के साथ साथ अलग अलग मत को मानने वाले विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ बातें जोड़ी है तो कुछ घटाई है। लेकिन उन सभी में कोई भी विद्वान बाबा साहेब के समान मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित विद्वान नहीं रहा है। बुद्ध की शिक्षाएं मानवता के लिए संपूर्णता से समर्पित रही है और इन बुद्ध की शिक्षाओं के साथ न्याय वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं मानवता के लिए संपूर्णता से समर्पित रहा हो। तब यदि हम विश्व पटल पर भी देखें तो बुद्ध के बाद या यूं कहे बुद्ध के समान ही मानवता के लिए समर्पित व्यक्ति बाबा साहेब के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं। अतः हमें बुद्ध वाणी को समझने के लिए बाबा साहेब की लिखित बुद्ध और उनका धम्म की मूल प्रति को ही आधार मानना चाहिए। इसलिए बाबा साहेब के साहित्य को छोड़कर हमारे पास जो कुछ भी बुद्ध वाणी कर उपलब्ध है वह संदेहास्पद है। इसलिए हमें बुद्ध वाणी की परख करते समय बुद्ध के बताए इन वचनों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए कि जो बात जो वचन हमें तर्क संगत, युक्ति संगत, बुद्धि संगत, न्याय संगत ना लगे वह बुद्ध वचन हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एवं उनकी पत्रकारिता वॉल्यूम 20 पेज 390 महाराष्ट्र शासन द्वारा प्रकाशित है, जिसमें बाबा साहेब कहते हैं कि झूठी बातों का आवरण चढ़ाकर उसमें मूल बौद्ध विचारों से अलग ब्राह्मणी विचारों का समावेश कर उसी प्रकार मठशाही विचारों को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से सुत्त पिटक को संपूर्णतः से विद्रूप किया गया है। जिसे भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा मालूम है वह ऐसे सुत्त पीठक को पढ़कर पागल हुए बगैर नहीं रहेगा। साथ ही बुद्ध और उनका धम्म में गलतफहमी के कारण में बाबा साहब कहते हैं कि इसीलिए त्रिपिटक में जो भी बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। उपरोक्त दोनों संदर्भ को हम देखें तो बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर हमें त्रिपिटक की मिलावट को लेकर सावधान करते हैं कि आंख मूंद कर इससे हम स्वीकार ना करें, क्योंकि शुंग काल से ही ब्राह्मणों ने बौद्ध साहित्य में मिलावट आरंभ कर दी थी। अतः हमें सावधानी पूर्वक इनको पढ़ना चाहिए। 4 दिसंबर 1954 अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रंगून बर्मा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कहते हैं कि बुद्धिस्ट गॉस्पेल उपदेशिका बनाना जो धम्म दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा रहे। बुद्ध की शिक्षा को समाहित करने वाली एक छोटी सी उपदेशिका की आवश्यकता यह बुद्ध धम्म के प्रचार में बहुत बड़ी कमी है। साधारण आदमी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह पाली भाषा के 73 ग्रंथ पढ़े। बुद्धिज्म की तुलना में क्रिश्चियनिटी को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि बाइबल नामक छोटी सी किताब में यीशु का संदेश समाहित है। बुद्धिज्म के प्रचार में इस कमी को दूर करना आवश्यक है। बुद्ध की उपदेशिका बनाते वक्त में इस बात की सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा पर
बल देना जरूरी है। मैं इसे इसीलिए जोर देकर कहता हूँ क्योंकि ध्यान, साधना और अभिधम्म को महत्व दिया जा रहा है। भारतीयों को इस प्रकार से बुद्धिज्म बताना हमारे हित की दृष्टि से घातक है। बाबा साहब का इतना क्लियर कहने के बावजूद भी आज हमारे अधिकांश लोग बुद्ध की सामाजिक और नैतिक शिक्षा अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ उचित संबंध होना चाहिए को छोड़कर ध्यान, साधना, विपश्यना को ही बुद्ध की शिक्षा समझकर जीवन भर करते रहते हैं। हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में बुद्ध के जीवन और कार्य का जितना प्रगाढ़ अभ्यास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। इतना अभ्यास करने के बाद बाबा साहेब कहते हैं कि बुद्ध का साहित्य पढ़ते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने बुद्ध के बारे में एक संकेत दिया है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। वे कहते हैं बुद्ध के बारे में एक अनुमान निश्चित रूप में लगाया जा सकता है कि बुद्धि के विपरीत और तर्क के विपरीत जो कुछ है वह बुद्ध वचन नहीं है। इसलिए जो कुछ भी बुद्धि और तर्क पर आधारित है वह बुद्ध के वचन है। इससे उन्हें यह सूचित करना था कि बौद्ध साहित्य में मिलावट हुई है। इसे ध्यान में रखकर ही उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ लिखा। तब वास्तविक रूप में, यथार्थ रूप में बुद्ध का धम्म, जिसे बाबा साहेब ने अपने धम्म ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में हजारों ग्रंथों की छन्नी कर के हमें दिया है। दोस्तों, हम देखते हैं कि बाबा साहेब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म का अनुवाद हिंदी, मराठी व अन्य कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हम देखते हैं कि अनुवादकों द्वारा कुछ जगहों पर कुछ बातें जोड़ दी गई है जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया है। कुछ जगहों पर यदि हम मूल बुद्ध और उनका धम्म का इसके हिंदी अनुवाद से मिलान करें तो जो शब्द बाबा साहेब कह रहे हैं उसका अर्थ अनुवादक भिन्न स्वरूप का निकाल रहे हैं, जिससे अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी के शब्दों से मिलान न होने से बहुत बड़ा भ्रम निर्मित हो रहा है। अनुवादकों ने अपनी सोच समझ व बुद्धि के अनुरूप अनुवाद करने में उनकी तरफ से न्याय जरूर किया होगा, लेकिन दोस्तों बाबा साहेब तो आखिर बाबा साहेब हैं। उनकी सर्वोत्तम कृति को न्याय दिलाना बाबा साहेब के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए बड़ा कठिन कार्य है। इन बातों का फायदा बुद्ध के धम्म को विकृत करने वाले लोग उठा रहे हैं, जिससे वास्तविकता को छुपाया जा सके। अतः लोगों ने बड़ी सावधानी के साथ इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि बुद्ध के धम्म को समझने के लिए बाबा साहेब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म के अलावा त्रिपिटक और अन्य पाली ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है, क्या वे लोग इस बात के महत्व को समझते हैं क्या कि बुद्ध और उनका धम्म इस महानतम कृति को पूर्ण करने में बाबा साहेब को 5.5 या 6 साल के लगभग समय लगा, जो कि भारत के संविधान को पूर्ण करने की अवधि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन की अवधि से लगभग दुगना समय है। इस बात पर लोगों ने चिंतन मनन करना चाहिए। हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म में देखते हैं कि बुद्ध धम्म का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति व्यक्ति के बीच उचित संबंध स्थापित हो तथा आदमी दुख से मुक्त होकर सुखी हो, यही बुद्ध धम्म का उद्देश्य है। इसलिए बौद्ध जीवन मार्ग अपनाएं। बुद्ध का सामाजिक संदेश न्याय, प्रेम, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यही बुद्ध धम्म का सही संदेश है।
यही बुद्ध की सही शिक्षा है। दोस्तों, बुद्ध का धम्म किसी पंथ, जात, संप्रदाय या धर्म का नहीं, यह संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान है। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म संपूर्ण जगत की सर्वोत्तम कृति है, जिसमें मनुष्य जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान उपलब्ध है। इसलिए दोस्तों, मैं समस्त भारतवासियों से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म अवश्य पढ़ें, समझें और अपनाएं। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।